नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल विजय पाल सर कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का है। इसमें हम 50 के करीब क्वेश्चन लेके आए हैं, तो क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हो गए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं इसमें आज, ठीक है। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए। इसको हम 2 पार्ट में करेंगे, एक वीडियो आज, एक वीडियो कल आएगी इसी टाइम, जिस टाइम जनरली शाम के टाइम अपनी वीडियो आती है, ठीक है। और आप सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जब वीडियो देख लेते हो उसके बाद आप अपने टेलीग्राम चैनल पर जाइए। LB मैथ्स के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, LB मैथ्स, ठीक है। उससे आप PDF डाउनलोड कीजिए और वो क्वेश्चन करके देखिए। मैं बार बार यही कहता हूँ, मैथ सीखना है तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के बिना मैथ नहीं आएगा। हम क्वेश्चन करते हैं। आज का क्वेश्चन है 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 11 रुपये है। 10 मीटर कपड़े का मूल्य 11 रुपये है। 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य है। इसमें सिर्फ ये दिया था कि 10 मीटर कपड़े का मूल्य, तो सिर्फ डायरेक्ट ये लिखा हो कि 10 मीटर कपड़े का मूल्य, तो इसका मतलब ये क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 10 रुपये है। 11 मीटर कपड़ा है, उसका विक्रय मूल्य कितना है? 10 रुपये है। तो इसमें पूछा है कि लाभ या अथवा हानि होगी। देखो शुरुआत में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी बार हरियाणा पुलिस में ऐसा क्वेश्चन भी आया था, वस्तुएं करके था, इसमें कपड़ा दे दिया, बस इतना सा ही डिफरेंस है। ये सेम क्वेश्चन था कि 10 वस्तुएं 11 रुपये में खरीदी जा रही हैं और 11 वस्तुएं 10 रुपये में बेची जा रही हैं। ऐसा क्वेश्चन था, सेम यही। और इसमें पूछा है कि तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए, क्या होगी। तो आपने क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में, वस्तुओं को बराबर बना लेना है। वस्तुओं को बराबर बनाने के लिए हमने क्या करना है, जैसे 10 है, ये 10 को हम 11 से गुणा कर देंगे और 11 को हम 10 से गुणा कर देंगे, तो 110 और 110 हो जाएगी। तो उतने गुना ही मूल्य हो जाएगा। अगर हम बराबर बनाने के लिए इसको 11 से गुणा करेंगे तो मूल्य भी 11 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 121 रुपये। भाई 110 मीटर कपड़ा कितने रुपए का हो जाएगा? 121 रुपये का। और यहाँ पर इसको 110 ही मीटर बनाना है तो 10 से गुणा करेंगे तो मूल्य भी 10 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? इसका 100 रुपये हो जाएगा। तो ऊपर जो 10 मीटर कपड़े का मूल्य 11 रुपये था, इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस है और ये नीचे वाला क्या है? सेलिंग प्राइस। ये बेचा जा रहा था। तो कॉस्ट प्राइस 121 है, सेलिंग प्राइस कितना है? 100 रुपये है। क्रय मूल्य 121 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये है। तो सीधे सीधे यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है? हानि। और हानि भी कितने रुपए की दिखाई दे रही है? 21 रुपये की। भाई 121 रुपये में भी खरीदी हुई चीज़ और बेची कितने में जा रही है? 100 रुपये में। तो 21 रुपये की हानि हो रही है। और हानि और लाभ जो प्रतिशत हम निकालते हैं वो किसके ऊपर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य कितना है? 121। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा? 121। 21/121 प्रतिशत के लिए हम किससे गुणा करते हैं? 100% से। इसको सोल्व कर लेंगे। 21/121 प्रतिशत। इसको आप भाग करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आपने क्या करना है, वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लेना है। और वस्तुओं की संख्या बराबर करने के लिए इसका मतलब यह है कि ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा, मूल्य भी उतना ही गुणा हो जाएगा। तो इसलिए हम ये कह देते हैं कि सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 10 × 10 100 और 11 × 11 121 लिखो। यहाँ इसको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए है, ठीक है। हमें सब्जेक्टिव नंबर नहीं मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 1 रुपये में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है। 1 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचता है, तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य आ जाएगा। भाई रुपये बटे में वस्तुओं की संख्या 1। और ये कितने % का मूल्य है? भाई ये 140% का मूल्य है, क्योंकि 40% प्रॉफिट भी तो कमा रहा है वो। 100% तो उसका कॉस्ट प्राइस जो होगा वो, और कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट उसने कमाया है 40%। तो 140% मूल्य है 1/5 एक नींबू का। 1/5 कैसे आया है? भाई 1 रुपये में 5 नींबू खरीद रहा है और 1 नींबू का मूल्य 1/5 रुपये आ गया और वो 40% लाभ के साथ है। क्लियर है बात ये? अब उसने कहा है, ये पूछा है कि 1 रुपये के कितने नींबू की दर से खरीदे होंगे, कितने? 100% का मान निकालना है। 1% क्या आ जाएगा? 1/5 गुणा 140 और 100% के हिसाब से क्या आ जाएगा भाई? गुणा में 100। क्लियर है? तो यह आ जाएगा 5 दूनी 10, 20 से कम 20, 20 7 40। तो कितना आया? 1/7। 1/7। 1 रुपये में कितने नींबू आए हैं? कितने नींबू आए हैं? 7 नींबू।
अगर 100% मूल्य तो कॉस्ट प्राइस होगा ना, ये तो सेलिंग प्राइस है 40% लाभ के साथ। तो हर क्वेश्चन को इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हो। ये तो लिख के मैंने समझाना पड़ा है आप लोगों को। आप लोग डायरेक्टली क्या लिखोगे, जैसे ही पता चला कि 1 रुपये में 5 नींबू 40% लाभ के साथ है, 1/5 बटे में 140 करोगे, गुणा में 100 करोगे, ऊपर रुपए है, नीचे वस्तुओं की संख्या है। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे 20 से कम 20, 20 सत्ते 140, 1/7 आएगा, ऊपर रुपए है, नीचे वस्तु है, और वस्तु यहाँ पर क्या है, नींबू है। तो 1 रुपये में कितनी कीमत आ जाएगी, वो 1 रुपये में कितनी वस्तु आ जाएंगे, कितने नींबू आ जाएंगे, 7 नींबू आ जाएंगे। तो आपकी कितनी कैलकुलेशन हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। भाई 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, कौन सा मूल्य, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ठीक है, किसके बराबर है, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो आप मुझे बराबर है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि बराबर है लाभ या हानि। तो देखो भाई 3 वस्तुओं का जितना क्रय मूल्य है, जितने रुपए में 3 वस्तु खरीदी जा रही हैं, बेची कितनी गई, उतने में 5 गई, तो हानि तो स्पष्ट दिखाई दे रही है। आपने क्या करना है इस प्रकार से, भाई 5 वस्तु हैं, विक्रय मूल्य 1 वस्तु का गुणा में है तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 3 वस्तु है, 1 वस्तु का क्रय मूल्य है गुणा में, तो 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। तो जो विक्रय मूल्य के साथ है वो किस क्रय मूल्य मान के चलो, और जो क्रय मूल्य के साथ गुणा में वस्तुओं की संख्या उसको विक्रय मूल्य मान के चलो, तो बराबर हो जाएगा 5 3 15 और 3 5 15। तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य के स्थान पर है, जो क्रय मूल्य के साथ संख्या है वो विक्रय मूल्य है 1 वस्तु का, हमने मान लिया, और क्रय मूल्य के साथ जो संख्या गुणा में है वो 1 वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य है, और जो विक्रय मूल्य के साथ गुणा में है वो 1 वस्तु का क्रय मूल्य है। तो 5 रुपये की वस्तु कितने में बेची जा रही है, 3 रुपये में। कितने रुपये हानि हो रही है, 2 रुपये की हानि हो रही है। और किसके ऊपर हानि, तो किस पे होती है, क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये। तो जो हानि प्रतिशत है वो कितना आ जाएगा भाई, हानि भी है और हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, 40% हानि आ जाएगी। तो आपने इस प्रकार के क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आराम से करने हैं। जैसे ही आपको 3 और 5 पता चला, डिफरेंस 2 है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के साथ संख्या कितनी है, 5 है, वही क्रय मूल्य है 1 वस्तु का। तो 3 और 5 आया तो डिफरेंस 2 का था, 2/5 करके सीधा 40% पे आप टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, लंबा चौड़ा। एक दुकानदार कुछ टॉफ़ी 1 रुपये की 25 के हिसाब से खरीदता है। एक टॉफ़ी का मूल्य डायरेक्टली आ जाएगा, 1 रुपये में 25 टॉफ़ी खरीदता है तथा उतनी ही टॉफ़ी 1 रुपये में 20 के हिसाब से खरीदता है। उतनी ही टॉफ़ी 1 रुपये में 20 के हिसाब से खरीदता है। वह फिर दोनों को मिला लेता है, उनको 2 रुपये में 45 के हिसाब से बेचता है। भाई एक क्या किया, 1 रुपये में कुछ 25 के हिसाब से टॉफ़ी खरीद ली, और कुछ टॉफ़ी खरीद ली उसने 1 रुपये में 20 के हिसाब से, उतनी ही जितनी 1 रुपये में 25 के हिसाब से खरीदी है, ठीक है। और फिर बेच क्या दी, 2 टॉफ़ी बेची है उसने, 2 रुपये में 45 टॉफ़ी बेची है। 2 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेची है, 45। तो बेचने वाला जो मूल्य है वो कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य तो ये है, 2 रुपये में 45 बेच रहा है, ठीक है। तो एक टॉफ़ी का मूल्य 2/45, क्योंकि 2 टॉफ़ी बेच रहा है, 2 रुपये में बेच रहा है, कितनी टॉफ़ी, 45। तो एक टॉफ़ी का मूल्य निकालने के लिए रुपये बटे में वस्तुओं की संख्या, 2 रुपये बटे में 45 टॉफ़ी, एक टॉफ़ी का मूल्य ये है। एक टॉफ़ी तो उसने खरीद ली 1 रुपये में 25 के हिसाब वाली, एक टॉफ़ी खरीद ली एक टॉफ़ी खरीद ली 1 रुपये में 20 के हिसाब वाली। तो 2 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 1/25 प्लस 1/20, और एक टॉफ़ी का मूल्य विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2/45। 2 टॉफ़ी खरीदी है तो 2 बेचेगा भी, तो हम विक्रय मूल्य को किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। क्लियर है, 2 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि एक टॉफ़ी तो 2/45 रुपये में बेच रहा है वो, लेकिन टॉफ़ी तो 2 खरीदी है ना उसने, एक ये जितनी ये है उतनी ही है, और हमने एक ही मानी है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसका रेशियो निकाल लो। इस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ गया, इसको सोल्व कर लो, 25 100 100 और 20 पंजे 100, ये कितना आ जाएगा, 4/45। इसको सोल्व कर लो, इधर कॉस्ट प्राइस है भाई, इधर तो ये क्रय मूल्य है वस्तुओं का, और उधर क्या है विक्रय मूल्य। रेशियो आ जाएगा अपने पास यहाँ पर 5 निम 45 और 20 पंजे 100, 9/20 और यहाँ 4/9 आ गया। और इसको आप सोल्व करोगे, निम 81, रेशियो कितना आ जाएगा, 20 चौक 80, यानी यहाँ पर सीधा आ गया 80 रुपये में खरीदी हुई सारी टॉफ़ियाँ बराबर संख्या में हों
तो वो कितने रुपए की बिकेगी, 80 रुपए की। तो लॉस कितना हो जाएगा, 1 रुपये का लॉस होगा भाई, 1 रुपये की हानि होगी कितने रुपए पर, 81 रुपये पर, क्योंकि जो हानि होती है वो क्रय मूल्य पर, लाभ या हानि कुछ भी हो क्रय मूल्य पर होता है। तो 100% कितने प्रतिशत, 81 एकम 81, 19/81% जो है उसको हानि हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने इसी प्रकार से इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक व्यक्ति ने कुछ गेंदें 4 रुपए की 5 के भाव से खरीदी, 4 रुपए की 5 गेंद खरीदी भाई 4 रुपए की, और फिर खरीद कर 3 रुपए की 4 के हिसाब से बेच दी। 3 रुपए की 4 बेच दी उसने, 3 रुपए की कितनी बेच दी, 4। यहाँ पर ये वस्तुएं हैं और यहाँ पर आप बाद में रुपए लिखोगे, क्योंकि रुपयों में हिसाब करना हमने, वो बाद में लिखें, यहाँ से कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। ठीक है, हम संख्या को बराबर कर लेंगे, गेंदों की संख्या को बराबर कर लें। इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा तो मूल्य 5 से गुणा कर दो, इधर इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा तो मूल्य भी 4 गुणा हो जाएगा, यानी 4 चौक 16 और 5 3 15। तो यहाँ पर जब वो किससे गुणा किया था हमने, 4 से, इधर किससे गुणा किया था, 5 से। जब कितनी गेंद हैं, 20 गेंदें होती हैं, तो उसको कितने रुपए की हानि होती है, 1 रुपये की। इसमें दिया हुआ है कि कुल 20 रुपये की हानि हुई, 1 रुपये का डिफरेंस, 1 रुपये की हानि होती है जब वो 20 गेंदें खरीद कर 20 गेंदें बेच देता है। टोटल हानि कितनी है, 20 गुना है, 20 रुपये है, तो बॉल भी कितनी खरीदी होंगी उसने, 20 गुना खरीदी होंगी। तो बॉल कितनी खरीदी होंगी भाई उसने, 400 गेंद खरीद कर, 400 गेंद इस रेट के हिसाब से बेचेगा तो उसको 20 रुपये की हानि हो जाएगी। क्लियर है। आज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 विभिन्न प्रकार की घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 3360 रुपये है। 2 विभिन्न प्रकार की घड़ी दे रखी है, उनका क्रय मूल्य दे रखा 3360 रुपये। उसमें से एक घड़ी को 12% हानि पर बेचा जाता है। ठीक है भाई, 12% हानि पर, दूसरी को 12% लाभ पर बेचा जाता है। 12% ठीक है लाभ पर बेचा जा रहा है, इसको हानि पर बेचा जा रहा है। इस सौदे में उसे न तो लाभ हुआ न हानि हुई, दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। देखो भाई ध्यान से सुनो ये बात, अगर पहले से क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि और लाभ बराबर बराबर पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब जब हानि और लाभ के बाद जब बेचा जाएगा तो टोटल जोड़ आएगा तो 3360 ही आएगा, और ये परसेंटेज भी बराबर है। तो संख्या को यदि हम बराबर बराबर तोड़ दें, 2 से भाग करके इतने हिस्से में, जैसे ठीक है 16 दूनी 32, 1680 में तोड़ दें, तो मुझे ये बताओ जितनी 12% ये बढ़ेगी उतनी ही तो 12% ये घटेगी, तो जोड़ेंगे तो आंसर तो वही आएगा। तो इस केस में जब बराबर ही लॉस हो रहा हो और बराबर ही प्रॉफिट दे रखा हो और पहले क्रय मूल्य दे हो और फिर आपसे पूछ ले कि उन वस्तुओं का अलग अलग से क्रय मूल्य कितना होगा, तो प्यारे दोस्तों वो मूल्य बराबर होगा। क्लियर है, क्योंकि इतने ही परसेंट घटेगी इतनी ही परसेंट बढ़ेगी तो वैल्यू तो बराबर आनी है। क्लियर है, जितना यहाँ बढ़ेगा जितना यह घटेगा उसमें जोड़ देंगे, उल्टी वैसे ही उल्टी वापस भरपाई हो जाएगी, तो अपना आंसर यही रहेगा 1680 रुपये प्रत्येक वस्तु का, दूसरी का भी और पहली वस्तु का भी क्रय मूल्य जो है वो 1680 रुपये हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार के क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 1/3 वस्तुएं 14% लाभ पर, 1/3 वस्तुएं 14% लाभ पर बेची भाई। 2/5 वस्तुएं उसने कितनी 17.5% लाभ पर बेची। ठीक है भाई, शेष वस्तुएं उसने 20% लाभ पर बेच दी। शेष वस्तुएं उसने 20% लाभ पर बेच दी, जितनी भी बची वो 20% लाभ पर बेच दी। उसने पूछा है कि उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है भाई, देखो इन्होंने क्या दे रखा, फ्रैक्शन में दे रखा है। आप क्या करो, जो संख्याएं के फ्रैक्शन दे रखे होंगे ना, भिन्न दे रखे होंगे, भिन्नों में दे रखा है, उनका एलसीएम ले लो आप एक बार। देखो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15। कितना होगा, 15 होगा। 15 में से ये टुकड़े देखो कितने बनेंगे, इनमें इसको 15 बनाओगे, इसको 15 बनाओगे तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से गुणा हो जाएगा, तो 5/15 हो गया। इसको भी 15 बनाओगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 15 बनाओगे तो 3 से 3 दूनी 6 हो जाएगा। और ये कितना बचेगा फिर, 15 में से 6 तो ये हो गया, 15 में से 5 ये होगा, 5 और 6 11, ये कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। बड़ा सिंपल हो गया। बटे में सबके क्या है, 15 है, प्रतिशत की बात हो रही है, तो टोटल वस्तुओं का जो मूल्य है ना वो 1500 लेके चल पड़ो, जिसको कि हमें इनके अलग अलग से मूल्य काउंट करने में दिक्कत नहीं आएगी। आपने इस प्रकार से करना कि एलसीएम कितना आया, 15 ले लिया ना, 3 और 5 का एलसीएम 15 ले लिया। 15 में से सीधे सीधे टुकड़े आ गए। पहले जो 14% पर जो बेचे जा रहे थे वो कितने हैं,
5 टुकड़े हैं तो 500 रुपये हो गए, ये 1500 मान लिया हमने। 6 टुकड़े हैं तो ये 600 रुपये हो गए, और ये 4 टुकड़े बचे हैं तो ये 400 रुपये हो गए। अब इनको जितना घटाना बढ़ाना है जो दिया हुआ है उसको हम हिसाब किताब कर लेंगे। तो 1500 रुपये की चीज़ें देखते हैं कितने में बिकेगी। बड़ा सिंपल हो गया यहाँ से, 14 पंजे 70, 14% है ना, तो 70 रुपये तो ये बड़े एक्स्ट्रा मिलेंगे लाभ के। और 17 दूनी 34 और 1 35, 200 पर 35 रुपये हो जाएंगे। 600 पर 35 दिया 105 रुपये यहाँ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और ये 400 रुपये पर, 100 रुपये पर 20 है, 400 पर 80 रुपये ये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। टोटल अतिरिक्त राशि जो है लाभ की वो कितनी आ गई भाई, 185 और 70 255 रुपये आ गई। 255 रुपये बचेंगे, कितने रुपए के ऊपर बचेंगे, 1500 के ऊपर। 255 बटे में 1500, देख लो कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है उसको, टोटल गुणा 100%। 2 0 से 2 0 काटो, 15 से कट जाएगा है ना, 15 एकम 15, 15 7 105। बिल्कुल सिंपल हो गया ये तो, ठीक है। कितना आ गया, 17% लाभ आ गया। तो आपने इस प्रकार का क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है, लेकिन आपने जो 1/3 और 2/5 एक्स लेके करोगे तो फिर माइनस करोगे, उस कैलकुलेशन में उड़ जाओगे। सीधा सीधा 3 और 5 कैल्शियम लेके 1500 रुपये मान लिए हमने, और 15 ही टुकड़े कर लिए। ये 15 टुकड़े में से 5 पहले 14% लाभ वाले हैं, 6 टुकड़े हैं 17.5% लाभ वाले, बाकी 6 और 5 11, टोटल 15 मानने थे हमने। 15 में से 11 घटा दिए, 4 बच गए 20% वाले। फिर टोटल देख लिया हमने हिसाब किताब, कितने रुपए का लाभ हो रहा है उसको, 255 का। 255 1500 का कितना प्रतिशत है, 17%। ओवरऑल लाभ आ गया ये टोटल एवरेज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी वस्तु को कोई व्यक्ति 136 रुपये में बेचता है, कितने बेचता है, 136 में, और उसको 15% हानि होती है। 136 रुपये में बेचता है तो 15% हानि होती है भाई। 136 रुपये में बेचने से 15% हानि होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने दिया है कि यदि वह इसे x में बेचता, कितने में बेचता, x में बेचता, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बेचता तो उसे 15% लाभ होता। x में बेचता तो 15% लाभ होता, ठीक है भाई, मान लिया। आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चलो हम डायरेक्ट उत्तर ही आ जाएगा इसका, तो निकाल ही लेते हैं। 136 रुपये है ना, वो 15% हानि के साथ है, 15% घट के आई है वैल्यू ये, यानी अगर ये 20 थी तो ये कितनी बची थी, 17। घटी हुई वैल्यू से घटी हुई कट जाएगी, ओरिजिनल जो क्रय मूल्य है वो आ गया। और लाभ कितने लाभ के साथ बेचना है वस्तु को, 15% लाभ के साथ बेचना है। 20 रुपये की वस्तु कितने में बिकेगी, 30 रुपये में, 23 रुपये में बिक जाएगी, तो 15% लाभ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 20 पंजा 100, 23 पंजा 115, 15% लाभ हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लो आप सीधे। 23 17, 17 8 136 होते हैं, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 16 और 2 18, कितने रुपए की आ गई भाई, 184 रुपये की। इसमें रेंज दे रखी है 190 और 200 के बीच में, 190 और 200 के बीच में तो नहीं, 170 और 180 के बीच में वो भी नहीं, 160 और 170 के बीच में भी नहीं है, और 180 और 190, तो ये उत्तर आ जाएगा 180 और 190 के बीच में। ऐसे दे रखा है कि 180 से ग्रेटर है x और 190 से छोटा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, PDF मिल जाएगी, उसमें ध्यान से आप क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 10 किलोग्राम, यदि 10 प्रति किलोग्राम कीमत और दूसरी 15 प्रति किलोग्राम की कीमत, 10 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत है भाई, देखेंगे क्या चीज़ है, और 15 रुपये प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 10 की और 1 किलोग्राम 15 रुपये की, दो समान मात्रा वाली, समान मात्रा है भाई, जितने किलो ये है उतनी किलो ये ले है। प्याज की ढेरियों को एक साथ मिलाया जाता है, ठीक है। पूरी ढेरी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया जाता है, तब लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक है। तो क्या किया, अगर ये भी 1 किलो है, ये भी 1 किलो है, 1 किलो मान लेते हैं, है ना। 10 रुपये तो यहाँ खर्च हो गए और 15 यहाँ हो गए, टोटल कितने रुपए खर्च हो गए, 25 रुपये। अब 2 किलो हो गए, 2 किलो 15 के भाव से बेच दी उसने, कितने रुपए की बिकेगी, 30 के हिसाब से, कितने रुपए का लाभ हो गया उसको, 5 रुपये का। और खरीदी कितने में है, 25 में, 5/25, यानी कितने % लाभ हो गया उसको, 20% लाभ हो गया। कोशिश करो छोटी से छोटी रखो संख्या को, ठीक है। 1 किलो ही खरीद ली, क्योंकि बराबर मात्रा बोली है उन्होंने, हम क्यों 50 100 किलो मान के चले, 1 किलो का सीधा हिसाब हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 2 घड़ी जिनमें प्रत्येक को 1000 में बेचा गया हो तथा उनमें से एक पर 40% लाभ, दूसरी पर 40% हानि हुई हो, तो कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो भाई एक बात है, अगर वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है, और इसमें विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है, ध्यान से सुनो ये बात, ये बहुत काम की बात है और बार बार क्वेश्चन आता है ये।
यदि 2 घड़ी जिनमें प्रत्येक को 1000 में बेचा है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर दे दिया एक हिसाब से सीधा सीधा, है ना, और लाभ और हानि भी बराबर हो रही है। एक पर तो लाभ हुआ 40% और दूसरी पर हानि हुई 40%। भाई इस प्रकार से अगर विक्रय मूल्य बराबर दे रखा हो ना और सेम लाभ और उतनी ही हानि प्रतिशत हो, तो आप लोग इनकी गुणा करके बटे में 100 इतनी हानि होगी, इतना कंफर्म है। अगर विक्रय मूल्य उनका सेम है, एक वस्तु को अगर मतलब जितने प्रतिशत लाभ हुआ था एक वस्तु पर उतने प्रतिशत दूसरी वस्तु पर हानि हो रही है, तो आप डायरेक्टली उनका गुणा डिवाइड बाय 100 इतने प्रतिशत हानि होगी उनकी। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको देखो 2 0 से 2 0 सीधे कट जाती है और 4 चौक 16% हानि आएगी। भाई कितने प्रतिशत हानि आ जाएगी? 16%। अगर 20-20% दे रखा होता तो आप 20 गुणा 20 बटे 100 करते तो कितनी हानि होती है? उसको 4% हानि हो जाती। 30 होता तो 3 या 9% हानि होती, 60 होता तो 6 के 36% हानि होती। क्लियर है ये? इस प्रकार का क्वेश्चन आपने ऐसे ही करना है। पूरी एक्सप्लेनेशन हम जब कंप्लीट चैप्टर करवाते हैं क्लास में, जब एक्सप्लेन किया जाता है, यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी क्वेश्चन करवाने की है। तो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ सीधे सीधे। ए किसी वस्तु को 20% हानि पर, ए किसी वस्तु को 20% हानि पर बी को बेच देता है, ठीक है। उस वस्तु को 10% हानि पर सी को बेच देता है, बी बेच देता है भाई सी को 10% हानि पर, और सी ने उस वस्तु को 1800 रुपये में खरीदा है। 1800 रुपये में खरीदा हो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या है? ठीक है, आरंभिक मूल्य मतलब ए ने कितने में खरीदा होगा। भाई इसके 2 मेथड हैं, थोड़ा सा देख लो एक बार ध्यान से। एक तो ये है कि आप है ना रेशियो के हिसाब से सोल्व कर लो इसको। रेशियो के हिसाब से जैसे कितना कम हो गया यहाँ मूल्य, भाई 5 था तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 20 पंजे 100 और 20 चौके 20% का लॉस हो गया। यहाँ कितना % लॉस हो गया भाई? 10 से कितना हो गया? 10% है तो 9 हो गया। आप डायरेक्ट यहाँ पर 10 पंजे 50 और 9 चौक 36, इस रेशियो में मूल्य इनका घट जाएगा। किस रेशियो में घट जाएगा? 50:36 आ जाएगा। क्लियर है? आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 25 अनुपात कितना लिख सकते हो? 18। 2 से काट लिया इनको। और ये 18 नहीं है, सी ने इसके लिए कितने दिए हैं? 1800 दिए हैं। कितने गुणा दिए हैं? 100 गुणा। तो उसने ए ने कितने में खरीदा होगा? ये ए का शुरुआत का मूल्य आ गया और ये सी का मूल्य था, ठीक है। तो ए ने इसको 2500 में खरीदा है और सी ने इसमें कितने में खरीदा था? 1800 में। ये गिवन था तो ये भी अपना आंसर आ गया। दूसरा ये है कि 1800 रुपये दिए हैं सी ने, कितना कम हुआ था यहाँ पर? यहाँ से सी से कितना कम हुआ था? यहाँ बी के पास कितने का था? वो 10 रुपये की वस्तु थी तो 9 की होगी थी, वो 10% घटा हुआ मूल्य से घटा हुआ कट जाएगा, यहाँ बी के पास आ जाएगा। बी के पास कितनी घट के आई थी? 20% घट के आई थी, तो 5 थी तो कितनी रह गई थी भाई? 4 रह गई थी। वो घटा हुआ से घटा हुआ भी कट जाएगा तो ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा जो ए के पास से चला था। तो इसको सोल्व करोगे आप, 9 दूनी 18 और 4 पंजे 20 और 5 पाँचे 25 और 2 0, तो कितने रुपए की है वस्तु? 2500 रुपये की है। क्लियर है ये? ठीक है। तो दोनों में से आपको जो ठीक लगे आप उसी प्रकार से सोल्व कर सकते हो। रेशियो से है और ये अपना सीधा परसेंटेज के मेथड से है, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दुकानदार को 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ होता है? 25 वस्तुओं को बेचा है भाई उसने, 25 का विक्रय मूल्य जितना है, 25 खरीदी भी होंगी उसने। यदि वो मूल्य उसमें से घटा दें, एक बार मैं डायरेक्ट बताऊंगा, एक बार ध्यान से कम समीकरण देख लो एक बार, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है तो वो दिक्कत नहीं रहेगी आपको। देखो 25 वस्तुएं बेची हैं, उसमें से 25 वस्तुओं का जितना मूल्य था ना वो हटा दिया। अब जो बचत आई है उसकी वो कितनी आई है? 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। क्लियर है? अब इसको क्रय मूल्य को एक साइड कर लो, विक्रय को एक साइड। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपके पास 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर आ गया। इसका मतलब ये विक्रय मूल्य यदि किसी वस्तु का 25 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना है उस वस्तु का? 20। कितना डिफरेंस है? 20 की वस्तु कितने में बिकी है? 25 की। कितने का लाभ हो गया? 25 का, और 5 रुपये का। और लाभ किसके ऊपर होता है? क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य वस्तु का कितना मान के चले हम? 20, क्योंकि 25 गुणा 20 और 20 गुणा 25 बराबर दे रखा है उन्होंने, इसलिए। ठीक है, तो कितने % लाभ होगा उसको? 25% लाभ होगा। और वैसे भी हम अगर इसको सोल्व नहीं करना चाहते थे सीधा हो जाता। जैसे ही उसने 25 वस्तुएं बेची हैं, 5 वस्तुएं उसके बच गई। ठीक है, कितनी बच गई? 5 वस्तुओं की लागत बच गई उसको। तो खर्चा तो कितना आया उसका? 20 वस्तुओं का ही बराबर आया। तो 20 वस्तुओं पर उसको 5 वस्तुएं बच गई, तो इसका मतलब उसको 25%, 20 का 5 कितना होगा? 25% ही होगा। तो 25% उसको लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे,
एक व्यक्ति किसी वस्तु को 96 में बेचता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 96 रुपये में बेचता है, पाता है कि उसका हानि प्रतिशत उसके द्वारा वस्तु के लिए चुकाई गई धनराशि का 1/4 है। वो ये देखा कि उसने जितनी राशि चुकाई है ना, जितनी चुकाई थी उसने राशि, भाई अगर 1/4 का मतलब अगर 100 रुपये चुकाई है तो उसने हानि जो है उसकी प्रतिशत हानि उसकी 1/4 है, मतलब 25 रुपये हानि है उसकी, यही कह रहा है। ठीक है, 1/4 का मतलब ये होगा। इस प्रकार से वो देखता है चुकाई गई धनराशि का 1/4 है। लागत मूल्य क्या हो सकता है? लागत मूल्य क्या हो सकता है? अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे 160 दे दिया, फिर 240 दे दिया, फिर 160 और 240 दोनों दे दिए, और फिर कह दिया दोनों ही नहीं, ए और बी दोनों है और ये सी है। इस प्रकार के ऑप्शन को हम एक्स मान के कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऑप्शन उठा के करो डायरेक्ट में। जैसे ये कह दिया कि अगर 160 रुपये की वस्तु है, ठीक है, कितने रुपए की वस्तु है? 160 रुपये की। तो इसने कहा है बेच पाता है, उसका हानि प्रतिशत उसके द्वारा वस्तु की चुकाई गई धनराशि का 1/4 है। अब वस्तु 160 रुपये की है, इसका 1/4 करके देखो कितना आएगा, 4 चौक 16 40 आएगा, मतलब 40% हानि। भाई 1/4 के बराबर प्रतिशत हानि है, तो 1/4 वैल्यू कितनी होगी? 40%। अगर 40% हानि है तो कितने प्रतिशत में वस्तु बिकेगी भाई? 60% में बिकेगी। कितने परसेंट में बिकेगी? 60%। 60% कीमत देखो कितनी आ रही है, 16 6 96 आ रही है, 96 रुपये है, यानी 160 तो सही है। 240 को और ट्राई कर लेते हैं एक बार। 240 का 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4 4 6 24 60 हो जाएगा, यानी 60% हानि है। यानी कितने परसेंट में बिकेगी वस्तु? 40% में बिकेगी। और यहाँ से 24 चौक कितना आ रहा है? 96 आ रहा है, वही दिया हुआ है। इसका मतलब आंसर अपना क्या है? दोनों है। 160 रुपये भी हो सकता है और 240 भी, दोनों राइट है। तो अपना ना ये ऑप्शन है, नहीं ये है, नहीं अपना। क्योंकि अगर सिर्फ 160 होता तो 160 को टिक करते, सिर्फ 240 होता तो इसको टिक करते, दोनों है तो इसको टिक करेंगे। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को उनकी लागत कीमत पर बेचता है, परंतु वह एक दोषपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है। लागत मतलब क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा हूँ, लेकिन तोल जो है उसका वो गलत है। जो 800 ग्राम के लिए 1000 ग्राम दर्शाता है। भाई देता 800 ग्राम है कस्टमर को, लेकिन दर्शा कितना रहा है? भाई मैं तो 1000 ग्राम ही दे रहा हूँ, जिस रेट में आई थी उसी रेट में दे रहा हूँ आपको, लेकिन दे कितने कम कर रहा है? 200 ग्राम बचा रहा है। वो कितने बचा रहा है? 200, क्योंकि 800 ग्राम दे रहा है 1000 के स्थान पर, तो 200 ग्राम बचा दिए। और कस्टमर को उसने दिया कितना? 800 ग्राम। 800 ग्राम पर उसकी बचत कितनी रहेगी? 200 ग्राम। लागत तो उसकी 800 ग्राम की ही आई है, तो 800 ग्राम पर उसका प्रतिशत कितना हो जाएगा बचत का? 1/4। कितने परसेंट बचाता है वो? 25% बचाता है। क्लियर है? उसका लाभ कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 200 संतरे 1000 में खरीदता है, 200 संतरे खरीदे भाई 1000 में, चलो ठीक है आगे देखते हैं। वह 100 में से कितने संतरे 100 में कितने संतरे बेच सकता है ताकि उसका लाभ प्रतिशत 25 का हो? 25% लाभ होना चाहिए भाई उसको। देखो 200 संतरे उसने खरीदे हैं, 200 संतरे खरीदे हैं उसने, कितने में खरीदे हैं? 1000 रुपये में। एक संतरा उसका कितने का है? 5 रुपये का। क्लियर है? 5 रुपये का एक संतरा है उसका, और लाभ कितना कमाना है उसने? लाभ कितना कमाना है? 25%। यानी कितने रुपए में एक संतरा बेचेगा वो? 25% बढ़ा के तो 5/4 में ही बेचेगा ना। ठीक है, 125/100, 25 पंजा 125, 25 100, तो 25/4 रुपये का एक संतरा बेचेगा तो उसको कितना लाभ होगा भाई? 25% होगा। लेकिन उन्होंने पूछ लिया कि 100 रुपये में, भाई एक संतरे का मूल्य कितना है? 25/4 है, तो 100 में कितने हो जाए? 4 बटे में आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा गुना में, तो 25 चौक 100। 100 रुपये में कितने संतरे बेच देगा वो? 40 संतरे बेच देगा। क्या था? एक संतरे का मूल्य कितना है? 5 रुपये। उस पर 25% लाभ कमाएंगे तो मूल्य आएगा एक संतरे का 25/4 रुपये। 100 रुपये में कितने संतरे आएंगे? 100 बटे में 25/4, 4 ऊपर चल जाके देखा 100 रुपये में टोटल कितने संतरे आ रहे हैं? 16 संतरे। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दूध विक्रेता यह दावा करता है कि वह दूध को केवल लागत कीमत पर बेच रहा है, किंतु उसे 20% लाभ हो रहा है। भाई वो कह रहा है कि मैं जितने में आ रहा है ना दूध, उतने में बेच रहा हूँ, और फिर भी उसको लाभ कितना हो रहा है? 20% हो रहा है भाई।
हैं, ठीक है। तो आगे दिया हुआ है, क्योंकि उसे दूध में कुछ मात्रा में पानी मिलाया है, इस मिश्रण में कितने प्रतिशत दूध है। दूध पूछ लिया पानी मिलाने के बाद। पानी की कीमत इस तरह के क्वेश्चनों में जीरो लेके चलते हैं, ठीक है। तो क्या है 20%, यानी 100 रुपये के ऊपर वो कितने रुपए कमा रहा है 20। अगर 100 लीटर प्योर दूध है तो उसमें कितने लीटर पानी मिलाएगा, 20 लीटर पानी। वो फ्री में कमा रहा है ना उसके, तो जितना 100 रुपये के ऊपर पानी मिला देगा उतने प्रतिशत उसका लाभ हो जाएगा। 20% लाभ तो 100 में कितना मिला रहा है, किस रेशो में मिला रहा है भाई, 5:1 में। यानी टोटल सॉल्यूशन उसके पास दूध और पानी का जो मिश्रण है यदि 6 लीटर हो जाए, उसमें से प्योर दूध कितने हैं, 5 लीटर होगा ना, कितने प्रतिशत होगा भाई, गुणा में 100, ठीक है। 5 वो 100%, 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100, 250/3%। ऑप्शन भी ऐसे ही दिया हुआ था 250, एक 200/3 भी दे रखा था, और क्या दिया हुआ है इसमें 75% और 80%, ठीक है। तो आपने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना। टोटल सॉल्यूशन कितना, 6 लीटर होगा, उसमें 1 लीटर पानी, 5 लीटर दूध। दूध का प्रतिशत पूछा इसमें कितना होगा, वो होगा, इसको अगर सोल्व करोगे तो 83 से ही 1/3% आ जाएगा, ठीक है। उसमें 16 से ही 2/3% पानी मिल जाएगा। पानी पूछा होता तो आप क्या करते, 1/6 करते, 1/6 को लिख देते, फिर 16 से ही 2/3%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये इस तरह के क्वेश्चन बड़े आते हैं एग्जाम में भाई। 10 और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा। समतुल्य बट्टे का मतलब क्या कि 10% और 20% लगातार 2 बट्टे दिए जा रहे हैं। जैसे 100 रुपये की वस्तु पहले 90 की होगी 10% के हिसाब से, फिर 90 का 20% फिर घटा दिया, 9 दूनी 18 रुपये, फिर कितने की होगी वस्तु, 72 रुपये। जैसे अब 100 रुपये की वस्तु 72 रुपये में मिल रही है एक्चुअल में, 10% छूट दे दी, फिर 20% छूट दे दी, टोटल छूट इनके बराबर एक ही देता कोई दुकानदार, तो कितने % दे देता, 28%। इसको समतुल्य बोलते हैं। तो इसका एक सीधा सा फार्मूला है, जैसे तो आप इस प्रकार के लगातार चाहे संख्या बढ़ रही है तो प्लस लेके चलो, घट रही है तो माइनस लेके चलो। क्या करना है, -10 -20, माइनस की गुणा याद रखो प्लस होती हैं, 10 × 20/100। इसको आप सोल्व कर लो। -30 प्लस के कितने आएंगे भाई, 2, तो माइनस के 30 हैं, प्लस के 2 हैं, तो माइनस के 28। माइनस में आ रहा है मतलब छूट हो रही है, कमी हो रही है, तो कितने % समतुल्य बट्टा हो जाएगा, 28% के करीब। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से हो गए अपने क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने। देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% लाभ होता है। भाई 20% लाभ होता है, तो लाभ को तो आप क्रय मूल्य पर लेके चलोगे ना, सीधा सीधा, ये तो सीधा हो गया भाई। 10% छूट देने के बाद 20% लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब 100 रुपये की वस्तु 120 रुपये में तो बिक रही है, बेची जा रही है। उसने कहा कि यदि उसने लाभ होता, यदि उसने उसे 20% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। भाई पहले तो इसको देखो कि 10% बट्टा दिया है, फिर 120 रुपये कीमत आई है, तो 10% बट्टा देने के बाद यानी अंकित मूल्य का ये कितना % है, 90% है। जो अंकित मूल्य होगा यहाँ पर, जो भी मूल्य होगा XYZ जितना भी होगा, उसका 90% है ये, क्लियर है। तो अंकित मूल्य आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि 10 रुपये था तो वस्तु कितने की होगी थी, 9 की, छूट के बाद 10% छूट के बाद। तो जो घटे हुए से घटा हुआ मूल्य कट जाएगा, इतने रुपए की वस्तु थी वो। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तो अंकित मूल्य उसका कितना आ गया, 1200/9। इसको काट सकते थे आप, 3 × 9, 3 × 12, 400/3, कितना 400/3। अब यहाँ पर अंकित मूल्य 400/3 है, आप 3 हटा लो इसको, आप क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, 3 से, तो क्या हो जाएगा। अगर 300 रुपये की वस्तु है, 20% लाभ के साथ 12 × 36 360 की बिकेगी, और अंकित मूल्य उसका कितना है, 400 रुपये है। बात पिक्चर एकदम क्लियर होगी। आप फ्रैक्शन में रखो ही ना, जिससे कि मल्टीप्लाई मुश्किल हो जाए, आसान होनी चाहिए, ठीक है ना। आसान कैलकुलेशन रखने के लिए फ्रैक्शन को हटा लो। अब बिल्कुल सिंपल हो गया। आप कह रहा है कि 20% छूट देने की, अगर वो 20% छूट देगा तो उसको लाभ कितना होगा। 20% छूट देगा तो देखो भाई 80% में बिकेगी वस्तु, बिकेगी, और कितने बिकेगी, 8 × 32, 320 रुपये आ जाएगा इसका मूल्य, विक्रय मूल्य। और खरीद कितने हैं, 300 रुपये की, 300 रुपये से 320 में बिकेगी। 10% छूट में 360 की बिक्री थी, 20% छूट में वो 320 की बिकेगी। कितने रुपए लाभ हो रहा है उसको, 20 रुपये लाभ हो रहा है, सीधा दिख रहा है। 300 रुपये का कितने प्रतिशत है, 20 × 100%।
सोल्व कर लो, 3 से 18, 6 से ही 2/3% तो उसको लाभ हो जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है भाई, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, हम फिर कल करते हैं बाकी के क्वेश्चन। आज पार्ट 1 करके हम वीडियो अपलोड कर देंगे और कल आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। आज की वीडियो पर आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आपके कितने समझ में आए, ठीक है? तो अपनी लगातार सीरीज़ जो है क्वेश्चनों की वो कैसी लग रही है कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।